नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी का मिशन छत्तीसगढ़, आज बस्तर में भरेंगे हुंकार, कांकेर में विजय संकल्प रैली में होंगे शामिल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का आज छत्तीसगढ़ दौरा, खुज्जी विधानसभा में 3 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी दौरे जारी, आज मानपुर, खुज्जी, डोंगरगढ़ में होगी सभा, राजनांदगांव में करेंगे रोड शो। दूसरे दौर के लिए आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन, दोपहर 3 बजे तक वापस होंगे नामांकन, आज ही चुनाव चिन्ह भी किए जाएंगे आवंटन। रायपुर में कांग्रेस की मैराथन मीटिंग, लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद सीएम हाउस में हुआ मंथन, केसी वेणुगोपाल ने कहा सभी ने दी पॉजिटिव रिपोर्ट, फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर को लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा, भाजपा से चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस से राहुल गांधी और भूपेश बघेल करेंगे सभा। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की, और सबसे पहले डालते हैं उन बड़ी खबरों पर एक नजर जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। आज मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कांकेर के दौरे पर वो रहेंगे, चुनावी सभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। दूसरी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज खुज्जी विधानसभा के दौरे पर रहने वाले हैं। खुज्जी में 7 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी तीसरी खबर, आज सीएम राजनांदगांव में रोड शो करेंगे, सभा करेंगे। इसके साथ ही मानपुर, खुज्जी, डोंगरगढ़ में भी सभा करेंगे, तेज कर दी गई है। वहीं चौथी खबर, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो जाएगी, यानी ये साफ हो जाएगा कि किस विधानसभा से कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और किनके बीच ये चुनावी दंगल है। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खड़े हाईवा से एक बाइक जा टकराई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है। वहीं बाइक सवार एक और युवक घायल बताया जा रहा है। बिलासपुर के मल्हार रोड की घटना है, जहां पर हाईवा चालक के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रोड पर यह हाईवा खड़ी हुई थी और खड़े हाईवा से जाकर एक बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई मौके पर, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। तस्वीर उस हाईवा की देख रहे हैं आप, बिलासपुर की ये तस्वीर है जहां पर खड़ी हुई हाईवा से जाकर एक बाइक टकरा गई। मल्हार रोड की घटना बताई जा रही है। बिलासपुर से मल्हार रोड पर यह घटना, दर्दनाक घटना हुई है, जहां देर रात हाईवा चालक ने बीच सड़क पर गाड़ी को खड़ा कर दिया था और अंधेरे की वजह से यह हादसा हुआ, जहां बाइक सवार जो लोग थे, बाइक जाकर हाईवा से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। अब रुक करेंगे सियासी खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल बुधवार को अचानक रायपुर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने राजीव भवन में लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक ली। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, चंदन यादव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद कांग्रेस के कोर ग्रुप के सदस्य बैठक के लिए मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुए। वहीं पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, एक बार फिर से कांग्रेस बहुमत से जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रचार के लिए आ रहे हैं। वहीं TS सिंहदेव ने यह कहा कि कोर कमेटी की बैठक में जो भी चर्चा हो, मगर प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा नहीं होगी, ये बात तय है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को सुकमा और महासमुंद के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। सुकमा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा बने तो किसानों का कर्ज फिर से माफ किया जाएगा, छात्रों को प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। वहीं महासमुंद में आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा कि मोदी गरीबों के लिए काम नहीं करते बल्कि सिर्फ वोट चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अडानी और अंबानी को देश बेच रहे हैं।
मेरे को खुशी हो गई कि यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, नर्सिंग से लेके डॉक्टरी तक, ये सबसे बड़ा कदम है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कॉलरशिप भी जल्दी नहीं भेजती पोस्ट ग्रेजुएट को। यहाँ तो सरकार आपको वायदा करी है और करके दिखाएगी कि बच्चों का फ्री एजुकेशन होगा प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। मणिपुर जल रहा है, लेकिन आज तक एक दिन भी मोदी जी मणिपुर नहीं गए। अभी गांव-गांव फिरते हैं वोटों के लिए, आपके पास भी आएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, कल प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाली हैं। अंतागढ़ और बालोद में उनका ये दौरा होगा। प्रियंका गांधी दोनों ही जगह में सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में कल चुनावी सभा को संबोधित प्रियंका गांधी करने वाले हैं। तो कल प्रियंका गांधी का 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। अपने इस दौरे के दौरान वो विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार के कमान संभालेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। अंतागढ़ और बालोद 2 जगहों में उनकी ये सभा होनी है। दोनों ही जगह में आम सभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। तो लगातार छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का दौरा जारी है। बात करें अगर 4 नवंबर की, तो 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में काफी हलचल रहने वाली है कि दिग्गजों का दौरा है और बड़े दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचार में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज पहुंचेंगे। 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभा 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं। दूसरी तरफ बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो सांसद राहुल गांधी जगदलपुर के दौरे में रहने वाले हैं और यहां वो चुनावी सभा में हुंकार भरेंगे। अहिवारा में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, यानी कि उनके इस दौरे में वो कई जगहों में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी से आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तमाम दिग्गज जो हैं वो 4 तारीख को अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभा करेंगे, रोड शो करेंगे, रैली करेंगे। तो वहीं सांसद राहुल गांधी भी कई क्षेत्रों में आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। यानी 4 तारीख को कांग्रेस हो या बीजेपी हो, शीर्ष नेतृत्व जो है वो छत्तीसगढ़ के मिशन पर रहने वाला है। यानी मिशन छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही, क्योंकि दिग्गजों का दौरा 4 तारीख को रहने वाला है। 4 तारीख का दिन प्रचार प्रसार में तगड़ी जंग यहां पर होने वाली है। चुनावी हुंकार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही शीर्ष नेतृत्व भरने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह इस सीट से अपनी चौथी बार जीत सुनिश्चित करने विभिन्न सामाजिक संगठनों से मुलाकात भी कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने यहां सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और समाज के लोगों से सौजन्य भेंट की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने अपने लिए समाज के लोगों से आशीर्वाद मांगा। तो वहीं इस गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस भी कड़ी मेहनत कर रही है, ये भी कहा। समाज के इस आयोजन में उपस्थित हुआ हूँ। समाज के सभी वरिष्ठजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। मैंने भी प्रत्याशी की हैसियत से अपनी बात रखी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से आपके बीच हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए। और अब बात करेंगे धान खरीदी की। धान खरीदी को लेकर दिए जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी सांसद सरोज पांडे की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरोज पांडे ने तंज कसते हुए कहा है कि जयराम रमेश ने धान खरीदी के मामले में सच बोलने की हिम्मत तो दिखाई। धान खरीदी को लेकर जयराम रमेश ने इस बात को स्वीकार किया कि इसका सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, 600 रुपए बस छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। वहीं कांग्रेस की कर्ज माफी की घोषणा पर उन्होंने कहा कि पिछली बार का कर्ज माफ नहीं हुआ है, फिर से धोखा देने की बात अब सरकार कर रही है। जयराम रमेश जी ने जाने अनजाने इस बात को स्वीकार किया कि केंद्र सरकार धान खरीदी का 2200 रुपया देती है और केवल 600 रुपया राज्य की सरकार देती है। जयराम रमेश जी को साधुवाद है, कम से कम सच बोलने की उन्होंने
हिम्मत तो दिखाई। इधर कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता के लॉज में जमकर हंगामा किया। क्यों किया ये भी आपको बताते हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लॉज में राजनांदगांव जिले से आए कांग्रेस नेता परवीन मेश्राम यहां के मतदाताओं को कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने के लिए दबाव बना रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। हंगामे के बीच पुलिस मौके पर पहुंची, लॉज में दबिश दी गई। वहीं इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया। छानबीन में लॉज के रूम से 1 लाख रुपए और आरोपी के कार से 50,000 रुपए नगद मिले। साथ ही पार्टी का गमछा और कुछ सामान भी यहां से बरामद किए गए। मामले में केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वो व्यक्ति बहुत दिनों से है यहाँ और जगह जगह जा करके हमारे कार्यकर्ताओं को खरीदने की कोशिश कर रहा है, धमका रहा है, किसी को धमका रहा है, किसी को वो पैसे का लालच दे करके वो कांग्रेस में प्रवेश करने के लिए वो उत्प्रेरित कर रहा है। केस तोला जेन भी बोलबे पैसा कौड़ी बोला मैं दूँ केस तब वो केस में के हाँ पैसा उसा जरूरत नहीं है से के हमने नहीं तोला 2 लाख तक में दे हूँ और नहीं करबे तो तोला जान से मारूं की। शिकायत मिली थी कि लक्ष्मी लॉज में कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं और वो स्थानीय निर्वाचन में प्रचार के रूप में पैसे बांट रहे हैं करके। इस संबंध में लॉज में पुलिस के साथ मौके पे पहुंचे तो वहाँ एक रूम से 1 लाख रुपया बरामद हुआ है जो अज्ञात व्यक्ति के है। कोई व्यक्ति उस समय रूम में उपस्थित नहीं था तो उस जब्ती करके कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कई आरोप लगाए। सतपाल महाराज ने कहा कि यहां गरीबों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सतपाल महाराज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तुलना में उत्तराखंड के आम आदमी की इनकम ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, बहुत से विकास के कार्य चल रहे हैं। सतपाल महाराज का कहना है कि यहाँ की सरकार ने घोटाले ही घोटाले किए हैं। मोदी और 15 साल की रमन सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई। साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। यहाँ कांग्रेस सरकार ने घोटाले ही घोटाले किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 1.5 दशक तक शासन रहा। विकास के प्रति समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी का देखने को मिलता है और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार लाइए ताकि तेजी से विकास हो। आपको राजधानी रायपुर में बदमाशों का आतंक कितना ज्यादा है ये वीडियो भी दिखाते हैं और खबर भी बताते हैं। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये बैरन बाजार की घटना है जहां सरेरा बीच बाजार में एक कर्मचारी से कैसे बेखौफ बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 3 बदमाशों ने एक कर्मचारी को रोककर पहले पेट में उसे चाकू मारा और फिर कर्मचारी के पास रखे 70,000 रुपए और मोबाइल लूटकर वहां से फरार हो गए। तीनों ही आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं कोतवाली पुलिस के मुताबिक पीड़ित शैलेंद्र नगर की दुकान में काम करता है। दुकान बंद करने के बाद वो पैसे लेकर घर जा रहा था और इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर इस वक्त आपको खैरागढ़ से बता रहे हैं जहां पर 15 किलो का आईडी जब्त किया गया है। बकरकट्टा मलैदा मार्ग पर 15 किलो का यह आईडी बरामद हुआ है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह आईडी यहां प्लांट किया गया था। ऑपरेशन के दौरान आईटीबीपी, बीएसएफ, सीजीपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यह आईडी बरामद किया है। 15 किलो का यह आईडी है। आप देखिए अगर 15 किलो का यह आईडी बम कहीं फट जाता तो कितना बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता था। लेकिन जवानों की सतर्कता के साथ ऑपरेशन के दौरान आईटीबीपी, बीएसएफ और सीजीपी की संयुक्त टीम ने इस आईडी बम को बरामद कर लिया है। 15 किलो का आईडी बम बताया जा रहा है। खैरागढ़ में इसे प्लांट किया गया था और बड़ा नुकसान करने के लक्ष्य के साथ नक्सलियों ने प्लांट किया था। लेकिन इन नापाक मंसूबों को जवानों ने सतर्कता के साथ विफल कर दिया है। और खबर भिलाई की जहां पर जिनवानी में नकली दूध बनाकर 400 परिवार को सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जिनवानी की ग्रीन वैली में घरों में दूध सप्लाई किया करता था। लोगों को दूध में जब मिलावट का शक हुआ तो इसके चलते वो युवक के घर पहुंचे और यहां पर उन्होंने डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा के पैकेट देखे। नाराज लोगों ने आरोपी में गुस्से की पिटाई भी की है, जिसके बाद पुलिस को आरोपी को सौंप दिया गया। सूचना ये थी कि उसके द्वारा दूध पे बेकिंग सोडा और कुछ चीज़ें एलिमेंट्स मिलाकर दूध को मिलावटी दूध को बेचा जा रहा है। और जिसके संबंध में चौकी की टीम ने तस्दीक करने पर घटना को सही पाया और सही पाने के बाद पे
जो फूड विभाग होता है उसको हमारे द्वारा एक प्रतिवेदन बनाकर सूचित किया गया है। फूड विभाग उसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहा है। खबर बिलासपुर से आपको बता दें, जहां पर सिम्स की अव्यवस्थाओं से नाराज होकर बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सिम्स में एक पूर्णकालिक IAS अफसर की तैनाती के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश देते हुए कहा है कि मुख्य सचिव से बात कर सिम्स में बिना देर किए एक IAS ऑफिसर की पोस्टिंग सुनिश्चित की जाए। चीफ जस्टिस की बेंच में इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट सिम्स के पक्ष को जानकर संतुष्ट नहीं हुआ और गहरी नाराजगी भी जताई गई है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि आगामी 15 दिनों के बाद कोर्ट, कमिश्नर और हेल्थ सेक्रेटरी की टीम अलग अलग सिम्स की जांच करे कि क्या क्या सुधार कार्य हुए हैं। इधर रायपुर के NIT में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस इंटरैक्शन कार्यक्रम में अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं के डायरेक्टर और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स शामिल हो रहे हैं। पहले दिन 2 अलग अलग सेशन का आयोजन यहां पर हुआ। दूसरे दिन भी कई सेशंस आयोजित किए जाएंगे। पैनल डिस्कशन के दौरान स्टूडेंट्स ने भी एक्सपर्ट्स से अपने सवाल पूछे। पैनल डिस्कशन के दौरान NIT रायपुर और CII के बीच MOU भी साइन हुआ है। इस आयोजन को लेकर NIT के निदेशक प्रोफेसर NV रमना राव का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के दौरान ही ये मालूम हो सकेगा कि आने वाले वक्त में इंडस्ट्री को किस तरह की आवश्यकता होगी। दोनों इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट दोनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री के जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, वो काफ़ी रिसर्च करे हुए हैं, वो मदद कर सकते हैं। तो एक समझौता भी हुआ है BCI से, सबसे उनके कुछ भी समस्या है हम लोग हल करने के लिए तैयार हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, 4 साल इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर वो उन्हें ये पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। और वो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो फिर उन्हें वापस से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एक फ्रेश क्योंकि वो कॉलेज में कुछ और सीखते हैं और इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए होता है। आई थिंक एट द सेम टाइम ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो ये समझें कि MNCs में वर्क करने में वो जितना सीखते हैं, स्टार्टअप्स में उससे ज़्यादा वो सीख सकते हैं। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें देखिए खबर 9 बजे में।